Hello student, this is Nilesh Kushwaha. Today we are going to learn about self-management skill. Let's begin. What is self-management? Self-management, which is also referred to as a self-control or self-regulation, is the ability to regulate one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. This includes motivating oneself and setting and working towards personal academic goals. तो क्या बोल रहे हैं बच्चों कि स्व प्रबंधन, जिसे आत्मनियंत्रण या स्वनियम के रूप में भी जाना जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट में हम अपने आप पे खुद कंट्रोल कैसे रख सकते हैं, या हम अपने आप को रूल्स कैसे बना सकते हैं और उसको फॉलो कैसे करें। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से किसी की भावनाएं, विचार और व्यवहारों को विनियमित करने की क्षमता। हम कई सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो फिर भी हमको अपने इमोशंस या थॉट्स या अपने बिहेवियर को कैसे हम अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। इसमें स्वयं को प्रेरित करना और व्यक्तिगत और शैक्षणिक लक्ष्यों को स्थापित करना और काम करना शामिल है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं, अपने आप का वर्क सेट करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं और काम करते हैं। सो टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर? इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, knowing oneself, analyzing on strength and weakness, and positive thinking. Number 1, impact of self management. सेल्फ मैनेजमेंट के इम्पैक्ट या सेल्फ मैनेजमेंट के प्रभाव। सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू एक्ट इंटेंशनली, मीन्स विद द कंट्रोल ओवर द इमोशंस rather than reacting impulsively to a situation. तो सेल्फ मैनेजमेंट एक एक्ट है या एक एक्ट करने में हमको मदद करता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, चाहे सिचुएशन कैसी हो। सपोज सिचुएशन ऐसी है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप पैनिक कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप अपने आप पे कंट्रोल रखे हो और फिर रिएक्ट कर रहे हो। सेल्फ मैनेजमेंट इम्पैक्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस, इट कंट्रोल्स नेगेटिव इमोशन, बिहेवियर एंड हैबिट। तो क्या होता है, हम अपने जो नेगेटिव इमोशन होते हैं उस पर कंट्रोल करते हैं, हम अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और काफ़ी पोलाइट वे में रिप्रेजेंट करें खुद को। या फिर हमारी बैड हैबिट्स हैं कि किसी सिचुएशन में हम अपनी हैबिट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमको कंट्रोल करना पड़ता है। इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज और टू टेक चैलेंज। इससे हमको क्या मदद मिलती है कि हम कोई भी चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें या संगठित कर सकें और चैलेंज या चुनौतियाँ ले सकें। स्व प्रबंधन हमें किसी स्थिति पर अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया करने की बजाय भावनाओं पर नियंत्रण के साथ जानबूझकर कार्य करने में मदद करता है। स्व प्रबंधन हमें इनके रूप में प्रभावित करता है, नियंत्रण करता है क्या क्या कि नकारात्मक भावना को, व्यवहारों को या आदतों को। यह हमारी मदद करता है संगठित होना या चुनौती लेने के लिए। नाउ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स definition. Self-management skills definition refers to our ability to control our feelings, emotions and activities. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या बोल रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास अपनी एबिलिटी हो, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें। दे प्ले ए डिसिसिव रोल इन आवर पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। इससे क्या होता है, हमारी व्यक्तिगत जीवन में यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ में या फिर हमारे व्यावसायिक जीवन यानी कि बिजनेस लाइफ में हम अपनी एक भूमिका निभाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि हम कैसे हैं, हाउ।
सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैन ऑल्सो हेल्प इन, और किन किन चीज़ों में मदद करता है सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे कि डेवलपिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को विकास करता है, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, अपनी गंदी आदतों पर काबू पाकर या तो उनको छोड़ने में मदद करता है, रीचिंग योर गोल्स, अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, आगे आने वाले चैलेंजेस यानी कि कठिनाइयों पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव, हम अपने स्ट्रेस पर काबू कर सकते हैं। देन सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, हम अपना टाइम भी मैनेज करके चलते हैं। देन सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में हम जान सकते हैं। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड अ बैलेंस डाइट, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम हेल्दी तरीके से कैसे जिए या अपने बैलेंस डाइट को कैसे कंट्रोल में रखें। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कैसे कॉन्फिडेंस रखें या कॉन्फिडेंस बना करके रखें। नोइंग वन सेल्फ और योर सेल्फ, अपने बारे में जानना। इट मीन्स calmly observing yourself for all our qualities, belief, emotions, feelings and behavior, in other words, मतलब हम अपने बारे में सब कुछ जानें, हमारी क्वालिटीज़ क्या है, हमारे बिलीव्स, हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर्स। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हम अपनी ताकत या कमज़ोरियों को जानें। आवर ड्रीम्स एंड डिज़ायर, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को जानें। आवर इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारी पसंद या नापसंद क्या है। आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, हमारी मान्यता क्या है या हमारे मूल्य क्या हैं, हम कहाँ बिलीव करते हैं या किस पे बिलीव करते हैं या क्या बिलीव करते हैं, और हमारी वैल्यू क्या है। एंड आवर प्रायोरिटीज़, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, किसको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, किसको बाद में। एनालाइजिंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस को एनालाइज करना, विश्लेषण करना कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस को एनालाइज करें। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जनरली रेफर टू द पर्सन कैरेक्टर, तो स्ट्रेंथ या वीकनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी पर्सन के कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग, तो स्ट्रेंथ क्या होती, वो बेसिकली हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करती कि हम फिजिकली स्ट्रांग हैं या नहीं, या मेंटली स्ट्रांग है या नहीं। इट इज़ आवर क्वालिटीज़ विच वी आर ऑलरेडी गुड एट, वो हमारी क्वालिटी कौन सी होती है, जिस चीज़ में हम पहले से ही बहुत अच्छे होते हैं। एंड नोइंग दैट वी कैन मूव अहेड विद एन इनेबल यूज अस टू एम हायर एंड अचीव मोर, तो ये हमको उस और चीज़ जाने में मदद करती है, तो हम अपनी उसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं और उसमें एक पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वीकनेस ऑल्सो नोन एज द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वीकनेस हमारा वो एरिया होता है कि जहाँ हमको सुधार करना है। आर व्हाट वी डू नॉट डू वेल एंड आर नॉट गुड एट, कि हम कहाँ अच्छे नहीं हैं या कहाँ अच्छे से काम कर नहीं सकते, हमको अपने वो एरिया पर भी नज़र करना है। एवरीवन हैज़ सम वीकनेस टू, किसी न किसी इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है, नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव थिंकिंग, तो हमको पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना चाहिए बच्चों। पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स अ पर्सन टू लुक एट द गुड इन थिंग्स, तो पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स व्हाट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा, बट आपको अच्छी चीज़ें देखना है लोगों में, ना कि हमेशा उनकी नेगेटिव पॉइंट्स को फिगर आउट करना है और बोलना है।
Observe, understand and patiently work towards improving them rather than worrying about the bad things. तो हमको बैड थिंग्स के बारे में नहीं सोचना है, हमको अच्छी चीज़ें और उनको और कैसे अच्छे कर सकते हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सोचना है. पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू ए गुड रिजल्ट फॉर यू लाइक. पॉजिटिव थिंकिंग से हमको क्या क्या लाभ होते हैं देखते हैं. ओवरकमिंग चैलेंजेस, आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू ए एनर्जेटिक इंडिविजुअल, आपको काम करने में और सक्षम बनाता है और काफ़ी चुस्त दुरुस्त रखता है. हेल्पिंग यू टू गेट अ बेटर एट वर्क, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप काम के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं, उसको आपको काम करने में मदद मिलती है. इफ़ यू नो और इफ़ यू पुट यूर थिंकिंग पॉजिटिव. मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो आप और आपके आसपास के लोग हमेशा खुश रहेंगे. तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही. आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में.